हेलो स्टूडेंट, जैसे कि इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पढ़े थे और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट, इसमें सेंटेंस आपको पता है देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। एक पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज में इन तीनों प्रकार के सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे He wrote a letter yesterday. He wrote a letter yesterday. उसने कल एक पत्र लिखा। उसने कल एक पत्र लिखा। तो हमने इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि उसमें ना नॉट का प्रयोग होगा, ना ही उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होगा। उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ क्या प्रयोग होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझ लिया है। इसका स्टूडेंट अब नेगेटिव पार्ट लेते हैं। जैसे कि आपने अफर्मेटिव में देखा कि V2 का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव में क्या प्रयोग होता है इसका? डिड नॉट। क्या प्रयोग होता है? डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग हो जाता है फिर। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था हमने? V2 पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के टेंसों में क्या प्रयोग होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या प्रयोग होता है? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आइए स्टूडेंट, इसको एग्जांपल से समझते हैं। He did not write a letter yesterday. उसने कल एक पत्र नहीं लिखा था। उसने कल एक पत्र नहीं लिखा था। जैसा कि हमको पता है कि राइट क्या है? एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हमने नियम क्या पढ़ा है? डिड के साथ डिड नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसों में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट। एग्जाम में ऐसे फैक्ट आते हैं, डिड नॉट के साथ वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का दे देते हैं। जैसे ही डिड नॉट रोट ए लेटर यस्टरडे, तो रोट गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि डिड नॉट के साथ राइट का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, यानी कि सिंग आ जाएगा, संग नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एरर फाइंड करना वहां पर पास्ट इंडेफिनिट के ज्यादा आशंका बन जाती है। तो स्टूडेंट, अब इसका हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाएगा, अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हम बोलेंगे डिड है। क्या है? डिड है। डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और बाकी सेंटेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। ठीक है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड ही राइट ए लेटर यस्टरडे? क्या उसने कल एक पत्र लिखा था? डिड ही राइट ए लेटर यस्टरडे? तो हमने क्या, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या शब्द सेंटेंस के पहले लगा होता है। एक वे इंट्रोगेटिव होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य के बीच में लगा होता है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में इंट्रोगेटिव वर्ड्स सेंटेंस के शुरू में लगते हैं उनकी अंग्रेजी टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। टेंस का मतलब यह है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हम क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके क्या लिख देंगे? डिड लिख देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। जैसे डिड ही राइट ए लेटर यस्टरडे? क्या उसने कल एक पत्र लिखा था? सो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको डिड का केस समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अब इसी को यदि हम बीच में आता है ये वर्ड्स, उसने कल क्या लिखा था, तो व्हाट डिड ही राइट यस्टरडे? ठीक है, ऐसे जैसे डिड ही नॉट। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, अब इसका जैसे वो सेंटेंस है ना इंट्रोगेटिव, आपका क्लियर हो गया है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इसके साथ नॉट लगा देंगे। डिड ही नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे?
क्या उसने कल एक पत्र नहीं लिखा था। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव में हमारा सिर्फ पहले नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड आ जाएगी। ये सभी के साथ नियम फॉलो लागू होता है। नियम स्टूडेंट, डिड के साथ फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ हमारे फिर हेल्पिंग वर्ब, डिड ही नॉट, नेगेटिव आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, फिर नॉट का प्रयोग आ जाएगा। किसका प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने यहाँ ये प्रयोग किया है, डिड ही, डिड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, नॉट तो नेगेटिव सेंस हो गया, राइट V1 का प्रयोग होता है डिड के साथ, ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट, अब ये है, ये केस है कि इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग हुआ है। जैसे उसने एक पत्र कल क्यों नहीं लिखा। अब क्यों की अंग्रेजी हम पहले ले आएंगे, उसके बाद हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि हमको पता है कि उसने कल एक पत्र क्यों नहीं लिखा, तो लिखा शब्द जो है या ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, इसीलिए हम डिड का प्रयोग कर देंगे और क्वेश्चन वर्ड्स को पहले लिख लेंगे। जैसे व्हाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, उसने एक पत्र कल क्यों नहीं लिखा। इसमें क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, सो दैट वी यूज्ड हियर व्हाई। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद डिड, उसके बाद हमको पता है डिड के साथ V1 आता है, तो V1 हो गया, ये लेटर अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपको ये केस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अब इसमें जो है एक यूज टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का प्रयोग होता है। जैसे राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था, ये गांधी जी प्रतिदिन रसोइये को जाया करते थे। गांधी जी प्रतिदिन रसोइये को पढ़ाने के लिए जाया करते थे। किया करते थे की अंग्रेजी स्टूडेंट आती है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, यूज्ड टू के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे राम यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक डेली, राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था। किया करता था के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। किया करता था के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस के माध्यम से समझ लिया है कि राम यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक डेली। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यूज टू का प्रयोग हो गया, उसके बाद V1 आ गई। ठीक है, ये फॉर प्रीपोजिशन और ए वॉक डेली ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रयोग हो गया। अब स्टूडेंट इसका दूसरा फैक्ट है कि नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेवर के साथ कौन सा प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, आपको इसको माइंड में रखना होगा। स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि हम नेवर का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं जाता था, वह कभी स्कूल नहीं जाता था। ही नेवर वेंट टू स्कूल। देखो नेवर के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। नेवर के साथ हमने कौन सा प्रयोग किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। एग्जाम में आपका आएगा ही नेवर गो टू स्कूल या ही नेवर गॉन टू स्कूल। सो दैट स्टूडेंट आपको पता है कि नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्टूडेंट अब दूसरा आता है कुड। कुड के साथ भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट, कुड के साथ क्या प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही कुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही कुड सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा सके। पॉजिटिव सेंटेंस है ना स्टूडेंट, पहले पॉजिटिव सेंटेंस ले चलते हैं। जैसे ही कुड सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा सके। कुड का प्रयोग कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इसका नेगेटिव भी बन जाएगा तो स्टूडेंट नॉट लगा देंगे। ही कुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा सके। ठीक है स्टूडेंट, कुड आ गया, नेगेटिव यूज करना आपको आना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस नॉट कहाँ पर लगता है, पहले एक सब्जेक्ट आता है, फिर जो हमारा सेंटेंस है सिंस में, जैसे कुड है,
कुड आ गया हमारा, फिर नॉट आएगा, ठीक है। अगर डिड सेंस में होगा डिड आ जाएगा फिर कुड की जगह, ठीक है। यहाँ हमारा सका था सके थे है तो क्या आएगा, कुड आएगा। ये ही कुड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसका इंट्रोगेटिव बना देते स्टूडेंट, कुड ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा सके। ये क्या वह, क्या की अंग्रेजी हमने क्या नहीं लिखी, व्हाट ना लिख करके सिंस हमने पकड़ा, सके, सिंस क्या है इसमें, सके थे, ठीक है। क्या वह एक गाना नहीं गा सके, सके है ना, तो सके की अंग्रेजी पकड़ कुड ले लिया हमने, तो कुड ही सिंग ए सॉन्ग, कुड ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा सके, ठीक हो गया। अब क्या की अंग्रेजी आ गई। अब इसी का सेंटेंस स्टूडेंट जब सेकंड टाइप होता है, यही सेंटेंस जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कुड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि व्हाई कुड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना क्यों नहीं गा सके, वह एक गाना क्यों नहीं गा सके। स्टूडेंट क्यों की अंग्रेजी हमने व्हाई ले ली, क्योंकि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, उसके बाद फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे कि इसके बीच में आया है व्हाई कुड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना, क्या वह एक गाना क्यों नहीं गा सके, वह एक गाना क्यों नहीं गा सके। तो व्हाई हम पहले ले आए स्टूडेंट, उसके बाद हम कुड ले आए, ही नॉट सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए हमने सॉन्ग ऑब्जेक्ट लगाया। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी, और मैं समझता हूं कि आ गई होगी, लेकिन इसके बीच में भी आपके दिमाग में कोई सस्पेंस रहता है, कोई क्यूरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।